स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे क्वाटेक्स लाइव ट्रेडिंग। और आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो मोस्टली बिगिनर के लिए है, जहां पर हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं कि ये मार्केट क्या है, हमको कहाँ ट्रेड प्लेस करना है, कितने बजे ट्रेड प्लेस करना बेहतर होगा, कहाँ प्लेस नहीं करना है, कितने मिनट का मार्केट देखे, कितने मिनट का ट्रेड प्लेस करना है, एंड बेस्ट बिगिनर स्ट्रेटजी क्या है। तो ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अभी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप में है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पर आपको बेस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग वीडियोस मिलते हैं। एंड मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स डेली बेसिस पे मैं देती हूँ। क्या उसकी एक्यूरेसी है, ग्रुप में जाके चेक कर सकते हो। हर सेशन में हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, और ना सिर्फ इतना, गिव अवे भी चल रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेना, जहां आप लर्निंग के साथ एक अच्छा अमाउंट जीतते हो, लर्निंग विद अर्निंग करते हो। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली टेलीग्राम पे भी बोल सकते हो, और कंपाउंडिंग सीरीज भी टेलीग्राम पे होता है। तो ये सब कुछ मिस मत करना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एंड या वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट जरूर करना। अब इस बिगिनर स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले हमको इंडिकेटर के आइकन पे जाना है, और बहुत ही प्यार से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इन डिटेल वे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। प्राइस एक्शन की भी मैं आपको अच्छी नॉलेज देने वाली हूँ, तो डोंट वरी। अब आपको यहाँ पर इसको कर लेना है पीरियड को 20 और डेविएशन को 2। बात करो तो ये क्या है, ये चीज मैं आपको बताऊं उससे ज्यादा अच्छा है कि हम इसके थ्रू प्रॉफिट कैसे करेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमको कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, जिससे हम मार्केट से पैसा कमा सके। लेकिन एज पर द नॉलेज थोड़ा सा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 20 पीरियड है, तो ये जो 20 होता है वो और कुछ नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि हमारा ये मिडिल बैंड है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज विद 20 वैल्यू। अब 20 का मतलब क्या होता है ना, मूविंग एवरेज। देखो, मूविंग यानी कि जो चीज चल रहा है, और एवरेज यानी कि किसी चीज का एवरेज निकालना। तो यहाँ पर हम जो मार्केट देख रहे हैं, इसमें बात ही हम करते हैं प्राइस का, राइट। तो हम किसका एवरेज निकालेंगे? प्राइस का निकालेंगे। और प्राइस कहाँ है? तो ये कैंडल के अंदर प्राइस है, यानी कि मार्केट में जो प्राइस की मूवमेंट्स है, ठीक है, वो हमको पता चलता है कैंडल के थ्रू, यानी कि कैंडल के रूप में हम किसी शेयर का या एसेट का प्राइस देख रहे होते हैं। तो कैंडल्स के अंदर प्राइस होता है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो 20 यहाँ पर पीरियड है, राइट। मान के चलो ये अभी करंट यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ये जो लाइन है, ये 20 SMA, ये ऐसे फॉर्म हो रहा है कि पिछला जितना 20 कैंडल है, लाइक मान के चलो अभी ये जो कैंडल रनिंग है उसके बेसिस पे ये अभी यहाँ फॉर्म हुआ है। तो इसके पहले ये कैंडल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग यहाँ तक। तो देखो ये जो 20 कैंडल्स आएंगे ना, इन 20 कैंडल्स के प्राइस का जब हम एवरेज निकालेंगे तो उस बेसिस पे हमको ये मूविंग एवरेज फॉर्म होते हुए मिलता है। यानी कि और कुछ नहीं, पिछला 20 कैंडल्स के प्राइस का मूविंग प्राइस का एवरेज है। ठीक है, मूविंग एवरेज है। मूविंग क्यों? क्योंकि प्राइस जो है हमारी वो स्थिर नहीं है, वो मूव कर रही है। ठीक है, अब देखो मिनट हम देख रहे हैं, 1 मिनट का मार्केट। ओके, तो यहाँ पर जो 20 कैंडल्स है ना, एक कैंडल 1 मिनट में, तो 20 कैंडल्स 20 मिनट में, तो हम यानी कि 20 मिनट का मार्केट का एवरेज निकाल कर अभी देख रहे हैं मूविंग एवरेज में कि अच्छा ये मेरे को क्या दे रहा है सिग्नल, क्या दे रहा है, मूविंग एवरेज झुका हुआ है, यानी कि हमको डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है। और बाकी चीज मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं इसको 1 मिनट की जगह 1 डे कर दूं, तो क्या ये 20 मिनट का ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक कैंडल एक दिन में बन रहा है, यानी कि 20 कैंडल 20 दिन में, तो ये 20 दिन का फिर हमको एवरेज ये दिखाएगा। ठीक है, ये मूविंग एवरेज। तो बात है कि हम 20 पीरियड इसको कहेंगे, 20 डे मूविंग एवरेज नहीं, क्योंकि हम तो 1 मिनट का मार्केट देख रहे हैं। 20 डे कहाँ है? यहाँ तो 20 मिनट हुआ, राइट। तो ये था बहुत ही बेसिक नॉलेज का। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं मिडिल बैंड के बारे में, तो सॉरी बॉलिंगर बैंड के बारे में, तो ये देखो यार, ये हमारा होता है लोअर बैंड और ये होता है हमारा अपर बैंड। अब ये कैसे फॉर्म होता है? तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन से फॉर्म होता है। लाइक अगर हम
2 टाइम्स माइनस कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में तो हमको ये मिडिल बैंड, ये लोअर बैंड मिल जाता है, और 2 टाइम्स प्लस करने से हमको अपर बैंड निकल जाता है। लेकिन ये कैसे फॉर्म हुआ, इसका फॉर्मूला क्या है, ये जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम किसी 12th क्लास के एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं, हमको प्रॉफिट करना आना चाहिए। तो वो मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट बात बता रही हूँ। इसके लिए आप इंडिकेटर के सेक्शन में चल जाओ और आपको यहाँ पर जिगजैग को ले लेना है और डेप्थ को कर लेना है 6। अब जिगजैग से ये होगा कि मैं आपको यहीं पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी फंडा अच्छे से बता दूंगी और बहुत अच्छे से हम प्रॉफिट भी करेंगे, ठीक है। अब जिगजैग मैंने ले लिया है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही बेसिक से हम चलने वाले हैं, कहाँ आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज अगर आप एक सच में एक ट्रू नॉलेज लेना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि कुछ भी टाइम पास नहीं होने वाला है। प्लीज वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अब यहाँ पर मुझे यहाँ जो सिग्नल है उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मैं करेंसी चेंज कर रही हूँ। अब ये क्या मैं देख रही हूँ, ये चीज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, डोंट वरी। लेकिन अभी हम एक अच्छा करेंसी में प्रॉफिट करेंगे ताकि आपको चीजें भी क्लियर हो। और अभी हम फर्स्ट ट्रेड अपना प्लेस करने वाले हैं और मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ से ओके थोड़ा इस कैंडल के रिएक्शन को हम देखेंगे, क्योंकि जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं हमको बहुत पेशेंस की जरूरत है। और इस कैंडल रिएक्शन में हम प्राइस एक्शन को भी ऐड कर देंगे, तो चिंता मत करो, आपको सब कुछ नॉलेज मिलने वाला है। बाय द वे, एज अ बिगिनर अगर मैं आपको एक सजेशन दूं, अगर आप ये सोच से आए हो, क्योंकि बहुत बिगिनर ट्रेडर ये सोच लेते हैं यार कि ट्रेडिंग में हम रातों रात अमीर हो जाएंगे या फिर डबल पैसा कर लेंगे, ट्रिपल पैसा कर लेंगे, तो आज ही ट्रेडिंग छोड़ दो, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग इज प्रॉपर बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आज आए और हम कल प्रॉफिट कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन में लगा दिया है, वेट करेंगे इसके रिजल्ट का। और बात करें कॉन्सेप्ट की, तो देखो यार, बॉलिंगर बैंड का जो मिडिल बैंड होता है ये एज अ सपोर्ट वर्क करता है और एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। सपोर्ट तब करेगा जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, तो ये मार्केट को सपोर्ट दे सकता है, देगा ही ऐसा नहीं होता, कुछ प्राइस एक्शन के साथ हम कंफर्म होते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी क्लियरली जहाँ पर ये चीज फॉलो अच्छे से हो जाए। लाइक आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस वर्क भी करता है। लाइक देखो बार बार मिडिल बैंड के आसपास से मार्केट रिजेक्ट होकर गिर रहा है, हालांकि ये मार्केट अच्छा नहीं है। यहाँ पर देख लो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर आपको ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं करना है। देखो आपको प्लेस करना है ट्रेंडिंग मार्केट में या फिर स्ट्रॉन्ग रेंजिंग मार्केट में, आपको यहाँ ट्रेड प्लेस करने का कोई फायदा नहीं है। देख लो मार्केट बहुत रश किया है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब भी बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों आपस में चिपकने, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ विन हो गया, तो दोनों अगर बॉलिंगर बैंड श्रिंक होने लगेगा तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। आपको समझ जाना है कि यहाँ मार्केट मेरा स्टक होने वाला है, साइडवेज होने वाला है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड ही प्लेस नहीं करेंगे। आप ये करेंसी देख लो कि हाँ इस करेंसी में मार्केट अभी श्रिंक हो रहा है, 1-2 घंटे बाद या फिर 30 मिनट बाद हम आके चेक करेंगे और आप पाओगे कि श्रिंक के बाद हमको मार्केट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा दिखते हैं। जैसे कि अभी मार्केट में देखो जो अप डायरेक्शन का ट्रेंड आया है वो कितना स्ट्रांग आया है। एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ, ये देखो उसके बाद से मार्केट यहाँ तक पूरा अप है। तो श्रिंक के बाद हमको ये चीज दिखने को मिलता है। लेकिन यहाँ जब बॉलिंगर बैंड चिपक जाए तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ मार्केट साइडवेज होता है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को कैसे फाइंड करते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए देखो यार, मार्केट में बॉलिंगर बैंड और अपर बैंड के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। लाइक देखो अभी आपको ये दिख रहा है ना, ये दिखने से पता चल रहा है कि ये रेंजिंग मार्केट है, क्योंकि बॉलिंगर बैंड का दोनों जो बैंड है वो आपस में इस तरीके से हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से मूव मिले, लाइक ये बॉलिंगर बैंड का मिडिल और सॉरी बॉलिंगर बैंड अपर और लोअर दोनों डाउन डायरेक्शन के सिग्नल दे रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है डाउन डायरेक्शन में। वैसे ही अगर बॉलिंगर बैंड का फेस अप डायरेक्शन की ओर खुला होगा, ये तो अभी किसी डायरेक्शन में खुला हुआ नहीं है, ये अभी नैरो चल रहा है, यानी कि ये रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। अब लाइक दिस, अगर बॉलिंगर बैंड का फेस ऐसे अप डायरेक्शन के लिए खुला होगा तो यानी कि ये अप डायरेक्शन की हमको सिग्नल दे रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट को हमको ये शो कर रहा है, ठीक है। अब बॉलिंगर बैंड का देखो मिडिल बैंड एज अ सपोर्ट वर्क करता है समटाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट यस, ऐसा थोड़ी है कि ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। देखो यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता। यहाँ सेलर्स है तो बायर्स भी है, बायर्स है तो सेलर्स भी है। आपको दिख रहा है कि बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड बार बार मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, यानी कि हमको एक आइडिया मिल जाता है कि अगर मिडिल बैंड के आसपास में कैंडल फॉर्म हो रही है, यानी कि हम अपर डायरेक्शन की सोच सकते हैं। अगर हमको कुछ हेल्दी ग्रीन कैंडल और प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन मिले तो डेफिनेटली वी कैन ट्रेड प्लेस, और हम जिससे को तो रखे ही है।
और बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। आप देख रहे हो मार्केट बार बार इससे रेजिस्ट हो रहा है, तो हमको इससे भी आइडिया मिल गया कि अगर बॉलिंगर बैंड के मिडिल बैंड के पास हम हैं तो हम डाउन डायरेक्शन की तरफ सोच सकते हैं। सो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉलिंगर बैंड का कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट। लाइक यहाँ पर देखो बॉलिंगर बैंड का जो लोअर बैंड है वो मार्केट को एज अ सपोर्ट वर्क करता है। मार्केट यहाँ से अप की ओर जा सकता है एंड डेफिनेटली यहाँ से जो 2 मिनट की ट्रेड होगी वो मेरी अपर डायरेक्शन में ही होगी। तो यहाँ पर चलो हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अब देखो यहाँ पर बॉलिंगर बैंड का जो लोअर बैंड है मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, तो मार्केट अप जा सकता है, तो ये ट्रेड हम विन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बॉलिंगर बैंड का जो कैंडल फॉर्म हो रहा है बॉलिंगर बैंड के अंदर और बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड के पास कुछ स्पेस भी है, देख रहे हो, तो वो स्पेस को भरने के लिए मार्केट डाउन जा सकता है। इसलिए मैंने 1 मिनट का ट्रेड प्लेस ना करके 2 मिनट का ट्रेड प्लेस किया है। बट मार्केट अप जाएगा ये श्योर हूं मैं। क्यों? क्योंकि देखो यार मार्केट में हमको दिख रहा है कि जो रेड कैंडल है बार बार बनने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी जो साइज है वो छोटी है, उसकी जो वॉल्यूम है वो छोटी है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम लूज हो रहा है, और जो कि हमको अप डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है। और साथ ही साथ देखो बॉलिंगर बैंड के बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड हो या फिर अपर बैंड हो, अगर उसके बाहर कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो ये रिवर्सल को शो करता है। मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर मार्केट इसके बाहर गया तो देखो ये रिवर्स हो गया, मार्केट बाहर गया तो ये रिवर्स हो गया, लेकिन तुरंत होगा उसी वक्त हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, हमको राइट टाइम का वेट करना पड़ता है। यहाँ पर भी देख लो कैंडल यही कैंडल बाहर चली गई थी, लेकिन ये वापस से रिवर्स नहीं हुआ है मार्केट, क्योंकि हमको बेस्ट टाइम का वेट करना होता है। यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, सब जगह मार्केट बाहर ही फॉर्म हुई है, तो ये हमको ये शो किया कि मार्केट में यस रिवर्सल आ सकता है। बट बेस्ट टाइम का हम वेट करेंगे और वो मुझे तब मिला जब मार्केट की जो बॉडी है वो बिल्कुल खत्म होने लग गई। देख रहे हो बॉडी है ही नहीं, और इस पॉइंट पर पिक पॉइंट पर हमको डोजी कैंडल दिखने को मिला। और यहाँ पर जो जिगजैग है, जिगजैग का लो बन चुका है, लाइक जिगजैग ऐसे नीचे आकर खड़ा है, वेट कर रहा है रिवर्सल का, इसलिए मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया, लेकिन 2 मिनट का ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि 2 मिनट का ट्रेड बहुत ज्यादा सेफ होता है। बाकी मैं एक और ट्रेड प्लेस करूंगी और आपको फिर से कॉन्सेप्ट बताऊंगी। इस ट्रेड के लिए हम फिर से ट्रेड प्लेस करते हैं और ऑलराइट गाइस, तो ये ट्रेड देखो हमने विन कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने $500 के साथ, और ये मैं आपको बताऊंगी इसी मार्केट में कि चलो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए डाउन डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जितना इजी है अप और डाउन का खेल उतना वो इजी नहीं है। आपको ये चीज समझना होगा कि मार्केट में बायर्स आए हैं, 2 कैंडल बायर्स का बना है, ठीक है, डेफिनेटली बायर्स का कैंडल बना है, लेकिन ट्रेंड क्या है? ट्रेंड पूरा का पूरा मार्केट का डाउन ट्रेंड है, यानी कि सेलर्स का मोमेंटम कहीं ना कहीं छुपा रूप में होगा ही जरूर। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा लेवल है वो मिडिल बैंड है, और मिडिल बैंड मार्केट को रेजिस्ट कर सकता है, और सेलर्स का पूरा यहाँ पर ट्रेंड है, तो जरूर मार्केट रेजिस्ट हो सकता है। और यहाँ पर एक लेवल भी अगर आप देखो मार्केट में एक सपोर्ट लेवल है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो या फिर एक जोन क्रिएट करो तो आप पाओगे कि मार्केट में यहाँ पर ही मार्केट अभी करंट फॉर्म हो रहा है, जो कि मार्केट को क्या करेगा, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि हमने ये जाना है कि अगर मार्केट में सपोर्ट है, मार्केट इसको तोड़ के नीचे चला जाता है फिर ऊपर जाता है, तो यही सपोर्ट मार्केट को रेजिस्टेंस वर्क करके देता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया था, क्योंकि मिडिल बैंड एज अ रेजिस्टेंस वर्क तो कर ही रहा है, और ये ट्रेड विन हो गया। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ दिखा देगी हूँ कि आप अपर डायरेक्शन की ट्रेडिंग कैसे करोगे। अपर डायरेक्शन की ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए कि जो जिगजैग है ना वो नीचे से ऊपर की ओर मिडिल बैंड को क्रॉस करके जाए, तो आप अपर डायरेक्शन के लिए जाओगे। सिमिलरली डाउन के लिए जाओगे, जब जिगजैग ऊपर से नीचे की ओर मिडिल बैंड को क्रॉस ओवर दे तो आप डाउन डायरेक्शन के लिए तरफ जाओगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनगल्फिंग पैटर्न को ध्यान रखना। अगर मान के चलो इनगल्फिंग पैटर्न लाइक जहां पर मुझे दिख रहा है मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी, और वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो या टेलीग्राम पे भी। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया, जिगजैग की लाइन ने एसएमए को दिया क्रॉस, यानी कि अपर डायरेक्शन की हमको सिग्नल मिली। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमको फॉर्म करते हुए मिला, और ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल बना वो बॉलिंगर बैंड के बाहर बन गया, यानी कि ये हमको रिवर्सल को शो कर रहा है। लेकिन इतना ही देखकर ट्रेड प्लेस नहीं कर देना है। अब हमको यहाँ पर एक इनगल्फिंग पैटर्न मिल गया, तो अब हम इसके बाद ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लो रेड कैंडल बना है और वो जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा कवर कर लिया है। तो यस, इसके बाद आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। हालांकि मार्केट में यहाँ पर कुछ हमको डोजी मिल गया है, कुछ एरर दिखने को मिल गया है,
और यहाँ पर एक थोड़ा सा एक मिनी सपोर्ट है, एकदम मिनी सपोर्ट है, दैट्स वाई हमको दिखा है। तो आप प्लीज प्रीवियसली मार्केट को जरूर देखना, आप वहां पर इसको फॉलो करना जहां पर कैंडल की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको वोलाटाइल मार्केट मिल रहा है तो आप इसको प्लीज थोड़ा सोच समझ कर आप अपने अपने आप को कंट्रोल करना, ओवर ट्रेडिंग ना कर लेना। लाइक यहाँ पर देख लो बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया है, और इसके वक्त देखो बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता है, राइट, ठीक है। अब आपको मिला कि इस रेड कैंडल के बाद इस ग्रीन कैंडल के बाद इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा पूरा इनगल्फ कर लिया, तो यस आप उसके बाद डाउन डायरेक्शन की तरफ जा सकते हो एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि मार्केट में अब क्या है, अब जो मेरा एक सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर है, देख रहे हो यहाँ पर सपोर्ट है, तो एटलीस्ट मार्केट वहां तक या फिर उसके आसपास आने की कोशिश करेगा, और तब तक एक कैंडल या 2 कैंडल तक का डिस्टेंस आपके पास है, आप वो ट्रेड विन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर किसी मार्केट में कुछ बड़ा न्यूज आया है या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो वहां पर आपको उस पर्टिकुलर मार्केट में ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मार्केट अनस्टेबल हो सकता है, लाइक कुछ न्यूज आया या कुछ बड़ा हॉलीडे हो गया, तो इस टाइप में आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, अदरवाइज आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो आराम से। और अगर मैं बात करूं कि बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग, तो देखो ये एक वर्ड में बोलना ईजी नहीं है कि बेस्ट, क्योंकि ये सेशन में चलता है, लाइक इंडियन है, एशियन है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, जर्मनी, सिडनी, तो ये आपको मैच करना पड़ता है अपने कंट्री के हिसाब से। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं, अगर ओवरऑल तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लाइक एक्चुअली आपको ये आपके टाइम जोन से करना होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, लाइक आप 11 बजे से, सुबह 11 बजे से ट्रेड प्लेस कर सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, 1:30 बजे तक आप प्लेस कर सकते हो। अगर शाम की बात करें तो आप 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर आप रात में ट्रेड प्लेस करना चाहते हो तो आप लाइक 10:30 बजे से सुबह के 2 बजे तक आप, या फिर हाँ सुबह के 2 बजे तक आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मुझे एक डिटेल वीडियो लाना होगा जिसमें मुझे आपको सब कुछ समझाना होगा कि बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग क्या है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं इसका डिटेल वीडियो लाऊं और इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ट्रेडिंग इज नॉट लाइक वन नाइट थिंग, एक दिन में हम प्रॉफिट कर ले ऐसा कुछ नहीं होता, आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 2-3 साल आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। आपको ये सोचना होगा कि ये लॉटरी नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। अगर हम स्कूल कॉलेज में इतना साल देते हैं तब जाके हम कुछ मामूली सी नौकरी कर पाते हैं, तो ये ट्रेडिंग में हम बिलियनर बनने का अगर ख्वाहिश रख रहे हैं एक रातों रात, तो नॉट पॉसिबल, नहीं तो सबको ही होते लाइक। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ट्रेडिंग में मतलब इसको बहुत चीपली नहीं लेना है, इसको बहुत रिस्पेक्ट देना है, मार्केट को हमको रिस्पेक्ट देना है, तो मार्केट हमको रिस्पेक्ट करेगा, प्रॉफिट आप कर पाओगे बहुत ही इजीली, बस आप कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग के साथ बने रहो। और मेरी पूरी टीम है आपके साथ, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डेली बेसिस पे सिग्नल्स आपके साथ है, आपको कुछ डाउट होता है आप मुझसे पर्सनली या फिर टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। और कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।